अस्सलामुअलैकुम। तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में पूरे 100 सवालात हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये सारे सवालात आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, तो पूरी क्लास देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, कदीम हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक है, बताइए। कदीम हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। देखिए, कदीम हिंद आर्याई का जमाना 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कदीम हिंद आर्याई 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक। फिर वस्ती हिंद आर्याई, तो वस्ती हिंद आर्याई का 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक। और जदीद हिंद आर्याई का जमाना क्या है? 1000 ईस्वी से ताहाल। ये आप याद रखें। और आपको ये याद रखना है कि डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कदीम हिंद आर्याई को 5 मंजिलों में तकसीम किया है। अगला सवाल, आज थोड़ा फास्ट करेंगे, सवाल ज्यादा हैं। खड़ी बोली किस जबान का सरचश्मा है? फारसी, उर्दू, पंजाबी, अरबी, बताइए। खड़ी बोली किस जबान का सरचश्मा है? देखिए, खड़ी बोली उर्दू जबान का सरचश्मा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, रुबाई का कौन सा मिसरा पुर असर होता है? चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, बताइए। रुबाई का चौथा मिसरा पुर असर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। रुबाई एक ऐसी सिंफ सुखन है जिसमें 4 मिसरों में मुकम्मल मजमून अदा कर दिया जाता है। जी, रुबाई का दूसरा नाम क्या है? दोबीती और तराना। तो तराना और दोबीती भी रुबाई को कहा जाता है। अगला सवाल, उर्दू में रुबाई का आगाज किसके जेर असर हुआ? फारसी, अरबी, हिंदी, अंग्रेजी, बताइए। तो उर्दू अदब में रुबाई जो आया है, ये आया है फारसी से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मखज़न निकात किसकी तसनीफ है? सौदा, कांचानपुरी, मीर मिर्जा, आदि लुत्फ, बताइए। जी, सभी को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा जरूर। पूरे 100 सवाल था आज। तो मखज़न निकात किसकी तसनीफ है? तो मखज़न निकात ये कांचानपुरी की तसनीफ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कांचानपुरी, बताइए आप। कांचानपुरी के उस्ताद का क्या नाम है? एक किताब है निकात उश-शोरा जो कि मीर तकी मीर की है, और गुलशन हिंद ये मिर्जा अली लुत्फ की है। अगला सवाल, नजीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली, लखनऊ, आगरा, फैजाबाद, बताइए। नजीर अकबर आबादी की पैदाइश कहाँ हुई है? नजीर अकबर आबादी ये दिल्ली में पैदा हुए थे। वफात इनकी हुई है कहाँ पर? आगरे में। 1740 में ये पैदा हुए थे। कुछ किताबों में 1735 भी आता है, तो लेकिन पैदाइश इनकी दिल्ली में हुई है। आपको जायद पैदाश याद रखना है, क्योंकि इनके नाम में नजीर अकबर आबादी लगा हुआ है, तो आगरा जहन में रहेगा। ये आपको जहन में रखना है। गालिब और मीर तकी मीर इन दोनों की पैदाइश हुई है आगरे में। अगला सवाल, उर्दू की सबसे पहली दास्तान कौन सी है? सबरस, करबल कथा, कुतुब मुश्तरी, किस्सा महर, फरोज दिलबर। उर्दू की सबसे पहली दास्तान, तो देखिए, उर्दू की सबसे पहली दास्तान है सबरस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। शुमाली हिंद की पहली दास्तान है किस्सा महर, अफरोज दिलबर। शुमाली हिंद की पहली तबसर दास्तान फसाने अजाइब। ये सारी चीजें आप याद रखें। अगला सवाल, नून मीम राशिद का तखल्लुस मंतक जिस्म क्या है? शहीद, गुलाब, हसी, मजाज, बताइए। नून मीम राशिद 1910 में पैदाइश, 1975 में वफात। नून मीम राशिद का तखल्लुस था गुलाब। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। हसी ये मीर अनीस का पहला तखल्लुस था। ये असरारुल हक का तखल्लुस मजाज है। शहीद किन का तखल्लुस है? कमेंट करिए आप लोग, शहीद। अगला सवाल, कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश कब हुई थी? 1904, 1908, 1905, 1911। कलीमुद्दीन अहमद, कलीमुद्दीन अहमद 1908 में पटना में पैदा हुए थे। 1983 में पटना में इनकी वफात हो गई थी। कलीमुद्दीन अहमद के वालिद का नाम है अजीमुद्दीन। अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त है। अगला सवाल, तज़किरा नावल के खालिक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, इंतजार हुसैन बेदी, बताइए। तज़किरा मतलब तज़किरा के नाम से नावल लिखने वाले हैं कौन?
बताइए आप। तो तस्किरा के नाम से नाविल है इंतजार हुसैन की, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तस्किरा के नाम से खुद नविश्ता मौलाना आजाद की। जी, इंतजार हुसैन। तो इंतजार हुसैन की जो नाविल है, एक है चांद गहन, बस्ती और आगे समंदर है। तो ये आपको, ये चार नाविल आपको इंतजार हुसैन की याद रखनी है। इसकी मारूफ नाविल है बस्ती। अगला सवाल, उर्दू का इब्तिदाई जमाना किसकी तसनीफ है? गोपी चंद नारंग, शमसुर रहमान फारूकी, जमील जालवी, ज्ञानचंद जैन। उर्दू का इब्तिदाई जमाना बताइए। उर्दू का इब्तिदाई जमाना, ये किताब है शमसुर रहमान फारूकी की, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शमसुर रहमान फारूकी, इन्होंने एक रिसाला निकाला था शब खून के नाम से। 1966 से निकलना शुरू हुआ था और 2006 तक निकला था ये रिसाला, रिसाला शब खून। इस रिसाले को जदीदियत का अलंबरदार कहा जाता है। शमसुर रहमान फारूकी की नाविल है कई चांद सरे आसमां। शमसुर रहमान फारूकी के अफसानवी मजमुआ है सवार। अगला सवाल, मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को भी एक फन बना दिया, ये कौल किसका है? आली, अब्दुल हलीम शरर, शिबली, मंडोमानी, आतिश। बताइए, 12 नंबर का जवाब दीजिए। तो ये स्टेटमेंट है अब्दुल हलीम शरर का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब्दुल हलीम शरर। हाली ने क्या कहा था? हाली ने कहा था मीर अनीस के हर लफ्ज और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है। ये हाली का स्टेटमेंट है। अगला सवाल, ज़मानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? सोज़े वतन, ज़ादेरा, आखिरी तोहफा, ख्वाब ख्याल। ये चारों अफसानी मजमूए मुंशी प्रेमचंद के हैं, ये जानते हैं आप लोग। अब बताना आपको ज़मानी एतबार से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, सोज़े वतन, सोज़े वतन की शायद अमल में आई थी 1908 में, मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ है। उसके बाद आई थी सोज़े वतन के बाद, सोज़े वतन के बाद कौन सा था? ख्वाब ख्याल, जो कि 1928 में। फिर कौन सा था? आखिरी तोहफा 1934 में। फिर कौन सा? ज़ादेरा 1936 में। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा बताइए। ख्वाब ख्याल, सोज़े वतन की, ख्वाब ख्याल तो वैसे कट गया, नंबर 1 पे सोज़े वतन है। सोज़े वतन के बाद होना चाहिए ख्वाब ख्याल, इसमें ज़ादेरा ये भी कट गया, इसे भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सोज़े वतन 1908, ख्वाब ख्याल 1928, आखिरी तोहफा 1934, ज़ादेरा 1936। ज़ादेरा आखिरी अफसानवी मजमुआ प्रेमचंद का। अगला सवाल, मुकदमा शेर व शायरी की सन्न तसनीफ क्या है? 1886, 1857, 1893, 1894। मुकदमा शेर व शायरी हाली की तसनीफ है और इसकी सन्न इशाअत है 1893। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 1886 ये हयाती सादी की तसनीफ का साल है। 1897 यादगार गालिब। जी, अगला सवाल, ये किसने कहा था कि उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तबा और अक्साए मशरिक का निशापुर था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब्दुल हलीम शरर, सज्जाद हुसैन, सर सैयद अहमद खान। 15 का बताइए। तो ये कहने वाले थे अब्दुल हलीम शरर साहब, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जी, अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर कब पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे 1860 में। कहां पर? लखनऊ में। और 1926 में लखनऊ में ही इनकी वफात हो गई थी। जी, इन्होंने एक रिसाला निकाला था दिलगुदास के नाम से। अगला सवाल, फैज अहमद फैज के सफरनामे का क्या नाम है? जापान चलो, जापान चलो, इब्न बतूता के ताक़ुब में, सफरनामा क्यूबा, मुसाफिर की डायरी। बताइए, फैज अहमद फैज। जी, तो फैज अहमद फैज का सफरनामा है सफरनामा क्यूबा के नाम से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जापान चलो मुश्तबा हुसैन का है। इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न इंशा का सफरनामा है। मुसाफिर की डायरी ये ख्वाजा अहमद अब्बास का सफरनामा है। अगला सवाल, हिंदुस्तानी लिसानियात किसकी तसनीफ है? मौलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल वदूद, मसूद हसन रिजवी अदी, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर। तो हिंदुस्तानी लिसानियात ये किताब है मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर साहब की, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मंदरजा झेल में गलत जुमरे की निशानदेही कीजिए। इकबाल, दाग, हाली, गालिब, नजीर, मीर, बहादुर शाह, जफर, ज़ौक़। बताइए, 18 18 का जवाब दीजिए। इसमें आप दिमाग लगाइए, पूछा क्या जा रहा है। कुछ सवाल आपको खुद से समझना पड़ता है कि पूछा क्या जा रहा है। इसके अंदर ज्यादा वजाहत नहीं की गई है, लेकिन आप समझ जाएंगे। इकबाल दाग के शागिर्द हैं, हाली गालिब के शागिर्द हैं, बहादुर शाह जफर ज़ौक़ के शागिर्द हैं, नजीर मीर के शागिर्द नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और ये भी आप याद रखें, नजीर ने किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की थी शायरी में।
ये सवाल आ सकता है इस तरह मिलाने वाला। तो नजीर अकबर आबादी का कोई शायरी का उस्ताद नहीं था। अगला सवाल, इश्कनामा कैनवस सात समावात किसके शेरी मजमू है? शफीक फातमा, इरफान सिद्दीकी, कैफी आजमी, परवीन शाकिर, बताइए। तो इश्कनामा कैनवस सात समावात ये तीनों शेरी मजमुए हैं इरफान सिद्दीकी के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इरफान सिद्दीकी 1939 में बदायूं में पैदा हुए थे, ये चीज आप याद रखें। अगला सवाल, मंदरजा झेल में कौन मुस्लिम लीग के सदर रह चुके हैं? हजरत मोहानी, फानी बदायूं, अब्दुल कलाम आजाद, अल्लामा इकबाल। ये सारे लोग कमेंट करिए आप लोग। मुस्लिम लीग के सदर रह चुके हैं हजरत मोहानी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी 1916 में जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन हुआ था लखनऊ के अंदर, जब मुस्लिम लीग कांग्रेस एक हो गया था, उस वक्त हजरत मोहानी मुस्लिम लीग के सदर थे। अगला सवाल, शहजादा बेनजीर को कुएं में कौन कैद करवाती है? बद्री मुनीर, माहिर उफरी, नजमुन्निसा, हसन भाई, बताइए। 21 का शहजादा बेनजीर को कुएं में माहिर उफरी कैद करवाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, खुदा हाफिज किसका ड्रामा? हबीब तनवीर, मोहम्मद मुजीब, शौकत थानवी, आगा हशर कश्मीरी, बताइए। खुदा हाफिज, तो खुदा हाफिज ये ड्रामा है शौकत थानवी का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और शौकत थानवी के जो खाकों का मजमुआ वो क्या है? खाकों का मजमुआ शीश महल। शौकत थानवी के खाकों का मजमुआ क्या है? शीश महल के नाम से है जी। अगला सवाल, हिंदू मुसलमान किसकी नज्म है? तलबचंद महरूम, अफसर मेरठी, नजीर अकबर आबादी, फिराक गोरखपुरी, बताइए। हिंदू मुसलमान किसकी नज्म है? ये नज्म है तिलोकचंद महरूम की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मंदरजा झेल में दुरुस्त उम्रे की निशानदेही कीजिए। बदली का चांद, जोश, किसान, साहिर, परछाइयां, मजरूह, नाला दर्द, इकबाल, बताइए। 24 का जवाब दीजिए तो आप लोग। आपसे दुरुस्त जुमरा पूछा जा रहा है, दुरुस्त। देखिए, बदली का चांद ये जोश की नज्म है, ये तो दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसान ये साहिर की नज्म नहीं है बल्कि ये जोश मलिहाबादी की नज्म है। परछाइयां ये मजरूर की नहीं है बल्कि साहिर लुधियानवी की है। नाले दर्द ये इकबाल की नहीं है। नाले दर्द किनकी है? कमेंट करिए तो आप लोग। नाले दर्द, जी तो नाले दर्द ये चकबस्त की नज्म है। नाले फिराक ये अल्लामा इकबाल की नज्म है। नाले दर्द ये पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त की नज्म है। अगला सवाल, मोमिन खान मोमिन के वालिद मुहतरम का नाम क्या था? सुल्तान मोहम्मद खान, गुलाम नबी खान, गुलाम हैदर खान, हुसैन खान, बताइए। मोमिन खान मोमिन के वालिद मुहतरम का नाम, तो मोमिन खान मोमिन के वालिद मुहतरम का नाम था गुलाम नबी खान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मोमिन खान दिल्ली में पैदा हुए थे सन 1800 में, और 1852 में दिल्ली में ही इनकी वफात हो गई थी मोमिन खान मोमिन की। अगला सवाल, मोमिन को किसने मसीह नफ्स, हकीम बेनजीर और शायर बेअदील कहा है? नियाज फतहपुरी, जिया अहमद बदायूनी, मुस्तफा खान शेफ्ता, सादत खान नासिर, बताइए। जवाब दीजिए 26 का। तो मोमिन को मसीह नफ्स, हकीम बेनजीर, शायर बेअदील ये कहा था सादत खान नासिर ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जिया अहमद बदायूनी इन्होंने मोमिन को मकर शायराना का मुजीद कहा है। जिया अहमद बदायूनी ने क्या कहा? मकर शायराना का मुजीद, जी। और जो मुस्तफा खान शेफ्ता है इन्होंने मोमिन के दीवान को तरतीब दिया है। मोमिन का जो दीवान है उसके मुरत्ती मुस्तफा खान शेफ्ता है, और शाये करने वाले थे मौलवी करीमुद्दीन, दोनों अलग लोग हैं। मुस्तफा खान शेफ्ता इन्होंने मोमिन के दीवान को तरतीब दिया है, और मोमिन के दीवान को शाये कराया था मौलवी करीमुद्दीन ने। अगला सवाल, मोमिन तहजीब की लगाम कभी हाथ से जाने नहीं देते और हमेशा बातें रमजो किनाया के बराए में कहते हैं। ये कौल किसका है? अल्ताफ हुसैन हाली, इमदाद इमाम असर, मोहम्मद हुसैन आजाद, डॉक्टर इबादत बरेलवी, बताइए। ये कौल है इमदाद इमाम असर का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जी इनका कौल है ये इमदाद इमाम असर का। मोमिन खान मोमिन को इल्मे रमल और तारीख गोई में महारत हासिल थी, ये आप याद रखें। अगला सवाल, मंदरजा झेल में किससे मीर की अदबी चश्मक थी? मीर हसन, ख्वाजा मीर दर्द, बका, मिर्जा गालिब, बताइए। मीर की अदबी चश्मक किससे थी बताइए? तो मीर तकी मीर की। तो देखिए मीर तकी मीर सन 1722-23 में आगरे में पैदा हुए थे,
1810 में लखनऊ में इनकी वफात हो गई थी और बका से इनकी अदबी चश्मत थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मंदरजा झेल में कौन सा खिताब मीर तकी मीर का नहीं है? खुदाए सुखन, सरताज शुअराए उर्दू, शायर बेदिमाग, शायर आजम। कौन सा खिताब मीर तकी मीर का नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, खुदाए सुखन भी मीर तकी मीर है, सरताज शुअराए उर्दू भी मीर तकी मीर है, शायर बेदिमाग भी मीर तकी मीर है, शायर आजम मीर तकी मीर नहीं है। बल्कि शायर आजम किनको कहा जाता है? जोश मलिह आबादी को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा सवाल के अकॉर्डिंग। जी, इसके अलावा मीर को कहा जाता क्या? नोती शायर, फितना ए रोजगार, खुदाए नासुखन। जी, जैसे खुदाए सुखन भी मीर को कहा जाता है, खुदाए नासुखन भी मीर को कहा जाता है। इनके अलावा फितना ए रोजगार, नोती शायर, ये सब मीर का खिताब है। शायर आजम, शायर शबाब और ये सब जो है जोश मलिह आबादी का खिताब है। अगला सवाल, निकातुश-शुअरा में कितने शायरों का जिक्र है? 101, 103, 107, 99 बताइए। निकातुश-शुअरा ये मीर तकी मीर का तज़किरा है और उर्दू शायरों का सबसे पहला तज़किरा है। उर्दू शायरों का सबसे पहला तज़किरा निकातुश-शुअरा जो कि फारसी जबान में है। मुसन्निफ मीर तकी मीर है और इसके अंदर 103 शायरों के हवाले जिक्र हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जी, 1752 में लिखी गई निकातुश-शुअरा, साल याद रखें आप। निकातुश-शुअरा 1752 में लिखी थी मीर तकी मीर ने। अगला सवाल, मंदरजा झेल में कौन सी मसनवी मीर तकी मीर की है? दरियाए इश्क, ज़हरी इश्क, गुलशन इश्क, फूलमन बताइए। कौन सी मसनवी मीर तकी मीर की है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, ज़हरी इश्क ये शौक लखनवी की है, गुलशन इश्क ये नुसरती की है, फूलबन ये किनकी है? ये इब्ने निशाती की है। दरियाए इश्क जो है ये मीर तकी मीर की है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मीर तकी मीर की मसनवियां आपको याद रखनी है, दरियाए इश्क, मामलाते इश्क, एजाजे इश्क, इसी तरह का मोरनामा और जवानो उरूस और ये ख्वाबो ख्याल, ये सारी मसनवियां मीर तकी मीर की हैं। अगला सवाल, फारूकी ने गालिब के अशार की तशरीह किस नाम से की है? तफसीर गालिब, रमूज़ गालिब, तफहीम गालिब, गालिबनामा बताइए। शम्सुर रहमान फारूकी गालिब के अशार की तशरीह किस नाम से की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये किया इन्होंने तफहीम गालिब के नाम से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गालिब के 138 अशार की तशरीह है तफहीम गालिब में, ये भी आप याद रखें। शम्सुर रहमान फारूकी ने तफहीम गालिब में गालिब के 138 अशार की तशरीह की है। जी, ये आप याद रखें। तफसीर गालिब, रमूज़ गालिब ज्ञान की किताब है। गालिबनामा ये शेख मोहम्मद इकराम की है। अगला सवाल, गालिब के फारसी कुल्लियात का नाम क्या है? खाने आरज़ू, रकात गालिब, बाद मुखालिफ, निकात गालिब बताइए। गालिब का फारसी कुल्लियात किस नाम से है? गालिब के जो फारसी कुल्लियात है ये खाने आरज़ू के नाम से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी, रकात गालिब, रकात गालिब क्या है? ये फारसी के खतूत का मजमुआ है। गालिब साहब ने जो फारसी में खतूत लिखे थे उसका मजमुआ है रकात गालिब के नाम से। बाद मुखालिफ ये गालिब की मसनवी है। निकात गालिब क्या है बताइए। तो निकात गालिब जो है ये इसके अंदर फारसी, ये समझिए फारसी कवायद की किताब है। निकात गालिब जो है ये फारसी कवायद की किताब है, लेकिन ये उर्दू में लिखी गई है। चीजों को आप समझिए, पता नहीं क्या सवाल में क्या आ जाए उस तरह से आपको जवाब देना है। निकात गालिब ये फारसी जबान के कवायद है इसके अंदर, लेकिन ये किताब उर्दू में है, ये आप याद रखें। अगला सवाल, दीवाने गालिब नुस्खे अर्शी कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 4, 5, 3, 8 बताइए। जो इम्तियाज अली खान अर्शी ने तरतीब दिया दीवाने गालिब को, कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तीनों हिस्सों के नाम याद रख लीजिए आप। गंजीन ईमान, नवाई सरूश, यादगार नाला, ये 3 हैं। जी, अगला सवाल, गालिब को मलिक शुरा का खिताब किसने दिया था? अकबर शाह सानी, बहादुर शाह जफर, नवाब रामपुर, अंग्रेजी हुकूमत बताइए। 35 नंबर का जवाब दीजिए। गालिब को मलिक शुरा का खिताब किसने दिया था? जी, ये दिया था बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बहादुर शाह जफर ने पहले दिया था मलिक शुरा का खिताब ज़ौक़ को। जब ज़ौक़ की वफात हो गई
जो बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। जब उनकी वफात के बाद गालिब को इन्होंने मलिकुश शोरा का खिताब दिया। मलिकुश शोरा अल्लामा इकबाल भी थे, मलिकुश शोरा जो थे मुल्ला असदुल्लाह वजी भी थे, मलिकुश शोरा जो है नुसरती भी थे और मलिकुश शोरा गवासी भी थे। ये आप याद रखें। अगला सवाल, गालिब ने दिल्ली का सफर कब किया था? 1808, 1812, 1816, 1826 बताइए। गालिब ने दिल्ली का सफर कब किया? देखिए गालिब ने मतलब यहाँ पे हिजरत भी लिखा जा सकता है। असल में इन्होंने ये आगरे से हिजरत करके दिल्ली आए थे और दिल्ली पे होकर रह गए थे। तो मिर्जा गालिब जब 1797 में पैदा हुए थे, सन 1801 में इनके वालिद मोहतरम की वफात हो गई। कब? 1801 में। 4 साल बाद गालिब के वालिद का इंतकाल हो गया था। फिर ये 1812 में ये हिजरत करके दिल्ली आ गए थे मिर्जा गालिब साहब। ये आप याद रखेंगे। 1826 में इन्होंने कलकत्ता का सफर किया था। गालिब ने, मिर्जा गालिब ने 1826 में कलकत्ता का सफर किया था और मिर्जा गालिब ने 2 बार रामपुर का सफर किया है। मिर्जा गालिब ने कलकत्ता को बिलादे शर्किया कहा है, रामपुर को दारुस सुरूर कहा है मिर्जा गालिब ने। गालिब साहब 2 बार जेल भी गए थे। किस जुर्म में जेल गए थे कमेंट करिए आप लोग। मिर्जा गालिब साहब किस जुर्म में जेल गए थे? शराब पीने के जुर्म में, जुआ खेलने के जुर्म में, चोरी करने के जुर्म में, किस जुर्म में गए थे बताइए तो। अगला सवाल, शाद अजीमाबादी की गजलों का दीवान किसने तरतीब दिया? कलीमुद्दीन अहमद, हमीद अजीमाबादी, सुहेल अजीमाबादी या गाना चंगेजी बताइए। शाद अजीमाबादी के गजलों का दीवान तो ये तरतीब देने वाले हैं हमीद अजीमाबादी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा जी। हमीद अजीमाबादी ने 1928 में तरतीब देकर नगमा इल्हाम के नाम से शाये किया था। क्या नाम है उसका? नगमा इल्हाम। हमीद अजीमाबादी शाद के शागिर्द थे। अगला सवाल, शाद की कौन सी मसनवी मादरे हिंद के नाम से शाये हुई? नाले शाद, याद हबीब, चश्मा कौशर, नवेद हिंद बताइए तो। शाद अजीमाबादी की कौन सी मसनवी मादरे हिंद के नाम से शाये हुई? वो मसनवी थी नवेद हिंद। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नाले शाद, याद हबीब, चश्मा कौसर, ये मसनवियां भी शाद अजीमाबादी की है। शाद की एक नॉवेल है सूरतुल ख्याल, इस नाम से सूरतुल ख्याल के नाम से शाद अजीमाबादी की मसनवी है जो 3 जिल्दों पर। पहली जिल्द का नाम है सूरतुल ख्याल, दूसरी जिल्द का नाम है हयतुल मिकाल और तीसरी जिल्द का नाम है हुलियतुल कमाल जी। अगला सवाल, शाद को खान बहादुर का खिताब कब मिला? 1898, 1891, 1893, 1897 बताइए। शाद अजीमाबादी, तो शाद अजीमाबादी को खान बहादुर का खिताब मिला था 1891 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1898 में मिला था अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब। अगला सवाल, शाद ने मंदरजा जेल में कौन सा अखबार निकाला था? नसीम सहर, तस्नीम, रोजनामा साथी, तहसील बताइए तो। शाद अजीमाबादी ने कौन सा अखबार निकाला था? तो शाद ने निकाला था नसीम सहर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1874 में शाद ने नसीम सहर निकाला था। ये अखबार हफ्तरोजा अखबार था। नसीम सहर जो था ये हफ्तरोजा अखबार था जी, आप याद रखें। तस्नीम बताइए तो। तस्नीम किनका अखबार था? तस्नीम, तो तस्नीम था फानी बदायूनी का और रोजनामा साथी और तहजीब, ये दोनों अखबार किनका था? सुहेल अजीमाबादी का। अगला सवाल, मंदरजा जेल में कौन गजल को शायर नहीं है? शाद, मोमिन खान मोमिन, हसरत मोहानी, अख्तरुल ईमान बताइए। 41 का जवाब दीजिए। कौन गजल को शायर नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए शाद भी गजल को हैं, मोमिन खान मोमिन भी गजल को हैं, हसरत मोहानी भी गजल को हैं, अख्तरुल ईमान नहीं है। तो सवाल के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हसरत मोहानी ये गजल को शायर हैं। और जदीद गजल के अनासिर अरबा में कौन कौन है कमेंट करिए आप लोग। जदीद गजल के अनासिर अरबा। अगला सवाल, देखिए आगे सवाल, जदीद गजल के अनासिर अरबा में कौन नहीं है? हसरत मोहानी, जिगर मुरादाबादी, फानी बदायूनी, मजरू सुल्तानपुरी बताइए। जदीद गजल के अनासिर अरबा में कौन नहीं है? देखिए हसरत मोहानी भी हैं, जिगर मुरादाबादी भी हैं, फानी बदायूनी भी हैं, मजरू सुल्तानपुरी नहीं है। तो सवाल के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक कौन है कमेंट करिए तो। हसरत मोहानी, जिगर मुरादाबादी, फानी बदायूनी, एक कौन है?
जी असगर गोंडवी। तो इन चारों को जदीद गजल के अनासिर अरबा कहा जाता है, फानी, हसरत, जिगर और असगर को। जी मजरू सुल्तानपुरी को गजल का नकीब कहा जाता है, मजरू सुल्तानपुरी को गजल का नकीब कहा जाता है। अगला सवाल, मुशाहिदात जिंदा क्या है? शेरी मजमुआ, सवाने उमरी, खुद नविश्त, रोज नामचा। बचाइए, मुशाहिदात जिंदा क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो मुशाहिदात जिंदा ये हसरत मोहानी की खुद नविश्त है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। हसरत मोहानी 1880 में कस्बा मोहान में पैदा हुए थे। 1951 में लखनऊ में फरंगी महल्ली में इनकी वफात हो गई थी। हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? सैयद फजलुल हसन। हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन और इनके वालिद का नाम अजहर हसन। जी ये आप याद रखें। अगला सवाल, मंदरजा झेल में पैदाइश के एतबार से दुरुस्त उम्र की निशानदेही कीजिए। अब आपको इनमें देखना है किन की पैदाइश पहली हुई है, उस एतबार से आपको ऑप्शन चूज करना है। जी देखिए, सबसे पहले पैदा कौन हुए थे? सबसे पहले फानी 1879 में। तो जिसमें फानी नहीं है उसको कट कर दीजिए, इसमें फानी नहीं है, इसमें फानी नहीं है। अब बचे दो ऑप्शन। देखिए फानी 1879, फिर हसरत मोहानी 1880, फिर उसके बाद असगर है, जिगर आ गया पहले, तो ये भी कट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। फानी बदायूनी 1879 में पैदा हुए थे, 1941 में इनकी वफात हो गई। चारों के आप वफात पैदाइश के साल कमेंट करिए आप लोग। फानी 1879 में पैदा हुए, 1941 में वफात। हसरत मोहानी 1880 में पैदा हुए, 1951 में वफात। असगर गोंडवी 1884 में पैदा हुए थे ये, और इनकी वफात हो गई थी 1936 में। जिगर मुरादाबादी 1890 में पैदा हुए थे, 1960 में इनकी वफात हो गई थी। अगला सवाल, फैज की नज्म सुबह आजादी किस मजमूए में शामिल है? बताइए, फैज की नज्म सुबह आजादी किस मजमूए में शामिल है, यह आपसे पूछा जा रहा है। सुबह आजादी, फैज अहमद फैज, फैज अहमद फैज के खुतूत का मजमूआ है सलीमे मेरे दरीचे में। जी, और इनके तनकीदी मज़ामिन का मजमुआ है मीज़ान के नाम से। तो फैज अहमद फैज की जो नज्म सुबह आज़ादी, ये दस्ते सबा में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये जो सुबह आज़ादी है, ये कैसी नज्म है बताइए? तो बताइए, ये एक नज्म मुअर्रा है। सुबह आज़ादी जो है ये नज्म मुअर्रा है। और फैज के 7 शेरी मजमुए आपको याद रखने हैं, नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, दस्ते तहे संग, सरवादी सीना, शान शहर यारा और मेरे दिल मेरे मुसाफिर। आपको तरतीब भी याद रखनी है फैज के इस शेरी मजमूए के बारे में। अगला सवाल, फैज को बैनुल अक़वामी लीलन इनाम से कब नवाजा गया? 1940, 1941, 1938, 1962। बताइए, बताइए। फैज को बैनुल अक़वामी लीलन इनाम इनको मिला था 1962 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 1941 में फैज की शादी हुई थी एक अंग्रेज खातून जॉर्ज इलियस से, जिनको इन्होंने नाम बना लिया था, कुलसूम नाम रखा था। और फैज का निकाह पढ़ाया था शेख अब्दुल्ला ने। और 1938 में फैज ने महानामा अदब लतीफ की इदारत संभाली थी। जी 1938 में। अगला सवाल, फैज ने किस मौजू में एमए किया था? उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, पंजाबी। बताइए। तो फैज अहमद फैज ने अंग्रेजी जबान में एमए किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जी अंग्रेजी जबान में इन्होंने एमए किया था और बीए किया था इन्होंने अरबी में। देखिए, फैज अहमद फैज उर्दू अदब के शायर हैं, लेकिन इन्होंने जो एमए किया था वो अंग्रेजी में किया था, बीए किया था इन्होंने अरबी में। जी ये चीज आप याद रखें फैज अहमद फैज से। अगला सवाल, फैज के कॉलेज के जमाने की नज़में किस मैगजीन में शायद हुई? मखज़न, रावी, सौगात, अदब लतीफ। बताइए। तो फैज अहमद फैज जब कॉलेज में पढ़ते थे तब वो नज़में लिखा करते थे। उस वक्त एक मैगजीन निकलती थी रावी के नाम से, उस रावी में इनकी नज़में शाये होती थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जी फैज पैदा हुए थे 1911 में सियालकोट में, और 1984 में लाहौर में इनकी वफात हो गई। जी पूछा जाता है ना, कौन ऐसे दो बड़े शायर हैं जिनकी पैदाइश सियालकोट में हुई है? तो अल्लामा इकबाल और फैज अहमद फैज। अगला सवाल, मंदरजा झेल में कौन सा ड्रामा फैज का नहीं है? सांप की छतरी, तमाशा मेरे आगे, मीजान, प्राइवेट सेक्रेटरी। बताइए, फैज का ड्रामा नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, सांप की छतरी ये फैज का ड्रामा है,
तमाशा मेरे आगे ये भी फैज का ड्रामा है। प्राइवेट सीक्रेट ये भी फैज का ड्रामा है। मीज़ान ये ड्रामा नहीं है बल्कि ये तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। तो सवाल के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, चकबस्त की पहली नज्म कौन सी है? रामायण का एक सीन, नाला दर्द, फूल माला, हुब्बे कौमी, बताइए। पंडित गिरिजनारायण चकबस्त। तो देखिए, पंडित चकबस्त का पूरा नाम क्या है? पंडित गिरिजनारायण चकबस्त। और इनकी पहली नज्म है हुब्बे कौमी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा जी। इन्होंने 1894 में कश्मीरी पंडितों के कॉन्फ्रेंस में पढ़ी थी ये नज्म। कौन सी? हुब्बे कौमी। पंडित गिरिजनारायण चकबस्त की पहली नज्म हुब्बे कौमी है। रामायण का सीन भी इन्हीं की है, नाला दर्द भी इन्हीं की नज्म है, फूलमाला भी इन्हीं की नज्म है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो। 50 सवाल हो गए, 50 और होने हैं अभी जी। फास्ट इसलिए करा रहा हूँ, सवाल ज्यादा हैं, आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो जाए। मंदरजा झेल में कौन सा कौल चकबस्त के मुतालिक गलत है? बताइए। गलत पूछा जा रहा है, चकबस्त के मुतालिक गलत। चकबस्त ने हाली और मुकदमा शेर व शायरी पर सख्त एतराज किया है। चकबस्त को कौमी शायर कहा जाता है। चकबस्त 1882 में फैजाबाद में पैदा हुए थे। चकबस्त की वफात 1826 में लखनऊ में हुई। कौन सा गलत गलत है वो पूछा जा रहा है आपसे। आप जल्दबाजी में आपने ये देख लिया, जी हाँ इन्होंने तो हाली और मुकदमा शेर व शायरी पर एतराज किया है, आपने मार दिया। नहीं, गलत हो जाएगा, गलत पूछा है। तो देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और चकबस्त को कौमी शायर कहा जाता है, ये भी दुरुस्त है। चकबस्त 1882 में फैजाबाद में पैदा हुए थे, ये भी दुरुस्त है। चकबस्त की वफात 1826 में हुई, लेकिन लखनऊ में नहीं हुई है, बल्कि ये रायबरेली के स्टेशन पर हुई थी। इनको फालिज हो गया था, वहीं पर इनकी वफात हुई। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा सवाल के अकॉर्डिंग जी। इनकी वफात तो 1826 में हुई, लेकिन लखनऊ में नहीं हुई, बल्कि इनकी वफात हुई है रायबरेली में। अगला सवाल, चकबस्त ने मंदरजा झेल में किस नाम से रिसाला निकाला था? सुबह उम्मीद, जलवाए सुबह, अगले लोग, सुबह वतन, बताइए। किस नाम से रिसाला निकाला था चकबस्त ने? तो चकबस्त ने रिसाला निकाला था सुबह उम्मीद के नाम से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1918 में इन्होंने रिसाला निकाला था जी, इस नाम से। आनामा सुबह उम्मीद, जलवाए सुबह, अगले लोग, जलवाए सुबह, अगले लोग, सुबह वतन, ये तीनों चकबस्त के शेरी मजमुए हैं। सुबह उम्मीद, सुबह वतन में कंफ्यूज नहीं होना आपको। सुबह उम्मीद के नाम से इनका रिसाला था, सुबह वतन के नाम से शेरी मजमुआ था। कमला राज दुलारी, ये दोनों चकबस्त के ड्रामे हैं। अगला सवाल, अकबर इलाहाबादी के शायरी के उस्ताद कौन है? नजीर अकबर आबादी, मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, गुलाम हुसैन वहीद, बताइए। 53। अकबर इलाहाबादी के शायरी के उस्ताद पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए, अकबर इलाहाबादी के शायरी के उस्ताद थे गुलाम हुसैन वहीद इलाहाबादी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अकबर इलाहाबादी 1846 में पैदा हुए थे, 1921 में इनकी वफात हो गई थी। अकबर इलाहाबादी की नज़में याद रखना आपको, बरक़े कलीसा, जलवे दरबार दिल्ली, गांधी नामा, फर्जी लतीफा, ये शेरी मजमू, ये जो नज्म है किनकी? अकबर इलाहाबादी की। अगला सवाल, मंदरजा झेल में किसने अकबर की शायरी को गालिब से बरतर करार दिया है? कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर, यगाना चंगेजी, रशीद अहमद सिद्दीकी। 54 का बताइए। किसने अकबर की शायरी को गालिब से बरतर करार दिया है? तो ये कहने वाले थे यगाना चंगेजी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और इकबाल ने अकबर को अपना उस्ताद मानवी कहा है। अल्लामा इकबाल ने अकबर इलाहाबादी को अपना उस्ताद मानवी कहा है जी। अगला सवाल, जो फकरे अकबर की जबान से निकलते हैं इंशा परदाजी के जौहर रिजी होते हैं, ये कौल किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी, शमसुर रहमान फारूकी, मेहदी इफादी, फिराक गोरखपुरी। 55 का जवाब दीजिए। तो जो फकरे अकबर की जबान से निकलते हैं, ये किसका स्टेटमेंट है? ये मेहदी इफादी का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मेहदी इफादी के जो उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा, जो इनका मजमून है, उन मजमून में किन 5 के बारे में कहा इन्होंने, कमेंट करिए आप लोग। रशीद अहमद सिद्दीकी का क्या कहना है कि अकबर रिवायतें होते हुए भी बागी है और बागी होते हुए भी इस्लाही, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कहना है। अगला सवाल, मंदरजा झेल में कौन सा जुमरा अकबर की नज्मों का है? बताइए आप।
अकबर इलाहाबादी की नज्मों का कौन सा जुमरा है? देखिए, आदमी नामा, रोटी नामा, मुफलिसी नामा, ये सब किनकी है? ये नजीर अकबर आबादी की नज्में हैं। ये नजीर अकबर आबादी की। बरक़े कलीसा, फर्जी लतीफा, जलवा दरबार दिल्ली और बरक़े इस्लाह। देखिए, इसमें बरक़े कलीसा अकबर की है, फर्जी लतीफा अकबर की है, जलवा दरबार दिल्ली अकबर की है। बरक़े इस्लाह ये अकबर की नहीं है। तस्वीर दर्द, नाले फिराक, माँ का ख्वाब, शिबली बहाली। देखिए, बताइए तो ये तस्वीर दर्द, नाले फिराक, माँ का ख्वाब, शिबली हाली, ये चारों नज़में अल्लामा इकबाल की है। जुमरा जो सी है, इसकी चारों नज़में जो अल्लामा इकबाल की है। मदरसा अलीगढ़, तालीम निस्वा, दरिया की रवानी, ये तीनों नज़में अकबर की है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बरक़े इस्लाह, ये नज़्म है पंडित गिरिजनारायण चकवस्त की। जी, बरक़े इस्लाह ये पंडित गिरिजनारायण चकवस्त की नज़्म है। बरक़े कलीसा ये अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। अगला सवाल, इकबाल की नज़्म ज़ौक़ शौक़ किस मजमूए में शामिल है? बाग़े दरा, बाली जिब्राइल, ज़र्ब कलीम और बगाने हिजाज। तो इकबाल की नज़्म जो ज़ौक़ शौक़ है, ये बाली जिब्राइल में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इकबाल की जो 4 उर्दू के शेरी मजमूए हैं, बांगे दरा की शात 1924 में, बाली जिब्राइल 1935 में, ज़र्ब कलीम 1936 में, अरमगान हिजाज 1938 में। जी, अरमगान हिजाज में उर्दू फारसी दोनों के कलाम शामिल हैं। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल ने अपने किस किताब के बारे में कहा है कि इसकी वजह से मुझे अंग्रेजी हुकूमत ने सर का खिताब दिया है? बांगे दरा, अरमगान हिजाज, असरार खुदी, इल्मुल इक्तिसाद। अल्लामा इकबाल को 1923 में सर का खिताब दिया था हुकूमत ने। तो किसके एवज में दिया था? क्या कारनामे अंजाम दिए थे इन्होंने? तो इनकी जो मसनवी है असरार खुदी फारसी की, इसका जब अंग्रेजी तर्जमा हुआ और वो जो अंग्रेजी तर्जमा होकर जब ये पब्लिश हुआ यूरोप और अमेरिका में, जब दुनिया ने जाना इनकी सलाहियत को, तब अंग्रेज हुकूमत ने इनको सर का खिताब दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और इस बात का जिक्र अल्लामा इकबाल ने खुद कहा है। जी, अल्लामा इकबाल ने खुद कहा था कि असरार खुदी का जब अंग्रेजी तर्जमा हुआ, जो यूरोप और अमेरिका में लोगों ने पढ़ा, तब अंग्रेज हुकूमत ने मुझे सर का खिताब दिया था। अगला सवाल, मंदरजा झैल में गलत जुमरे की निशानदेही कीजिए। शिकवा बांगे दरा, मस्जिद कुर्तबा बाले जिब्राइल, शुआए उम्मीद बाले जिब्राइल, इब्लीस की मजलिस शूरा और मगान हिजाज। ये पूछा जा रहा कौन सी नज्म जो है किस मजमूए में शामिल है। तो जो गलत है वो आपको बताना है, गलत जुमरा। जी, गलत जुमरा कौन सा है? देखिए, शुआए उम्मीद, शिकवा जो है बांगे दरा में है, मस्जिद कुर्तबा बाले जिब्राइल में, ये दोनों दुरुस्त है। इब्लीस की मजलिस शूरा ये मगान हिजाज में है। शुआए उम्मीद ये बाले जिब्राइल में नहीं है, बल्कि ये है ज़र्ब कलीम में। शुआए उम्मीद ये ज़र्ब कलीम में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल को इमामुल असर किसने कहा है? शेख अब्दुल कादिर, मालिक राम, अब्दुल माजिद दरियाबादी, अख्तर हुसैन रायपुरी। बताइए 60 का। अल्लामा इकबाल को इमामुल असर कहा था अब्दुल माजिद दरियाबादी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, इमामुल असर कौन है? इमामुल असर अल्लामा इकबाल हैं। और लिसानुल असर अकबर इलाहाबादी, इमामुल हिंद मौलाना आजाद। ये 3 चीजें आप याद रखें। अख्तर हुसैन रायपुरी ने इकबाल को फासिस्ट शायर कहा है। मालिक राम ने इकबाल को गालिब का मानवी फर्जंद कहा है। जी, अगला सवाल, जोश को शायर इनकलाब का लक़ब किसने दिया था? मुंशी दिया नारायण निगम, अजीज लखनवी, मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक बलिहाबादी, रशीद अहमद सिद्दीकी। जोश को शायर इनकलाब, देखिए, जोश मलिहाबादी का असल नाम क्या था? शब्बीर हसन खान। शब्बीर हसन खान जोश का असल नाम है। जोश के वालिद का नाम है बशीर अहमद खान। 1896 में पैदा हुए थे मलिहाबाद में। 1982 में इस्लामाबाद में इनकी वफात हो गई। जोश की जो खुद नविश्त वो यादों की बारात। और जोश के बहुत सारे अलकाब हैं। तो जोश को शायर इनकलाब का लक़ब दिया था किसने? ये दिया था मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और शायर आजम, शायर आजम भी लक़ब है जोश का। तो शायर आजम कहा था मुंशी दिया नारायण निगम ने। जी, और जोश को मुसव्विर जज्बात कहा था अजीज लखनवी ने। तो देखिए, जोश के कई सारे अलकाब हैं, शायर इनकलाब, शायर आजम, शायर शबाब, मुसव्विर जज्बात, ये सब हैं जोश के अलकाब। अगला सवाल, जोश का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है?
शोला व शबनम, नुजूम व जवाहर, जुनून हिकमत, रूह अदब। बताइए जोश का पहला शेरी मजमुआ। आप लोग सारे लोग कमेंट करिए। तो जोश का पहला शेरी मजमुआ है रूह अदब, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और जोश के रुबाइयों का मजमुआ है जुनून हिकमत, नुजूम जवाहर। अगर इस तरह के सवाल आ जाए मंदरजा सेल में जोश के रुबाइयों का मजमुआ कौन सा है, तो इन दोनों में से कोई एक हो तो उसको चूज करिएगा। जुनून हिकमत भी रुबाइयों का मजमुआ है, नुजूम जवाहर भी रुबाइयों का मजमुआ है जी। और रूह अदब की शाद अमल में आई थी 1920 में। अगला सवाल, जोश का असल नाम क्या है? शबीर हसन खान, बशीर अहमद खान, मोहम्मद अहमद खान, फकीर मोहम्मद खान। बताइए। ये तो मैंने अभी ऊपर बताया आपको। जोश का असल नाम है शबीर हसन खान, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बशीर अहमद खान ये जोश के वालिद मुहतरम का नाम था। क्या? बशीर अहमद खान। अगला सवाल, जोश की नज्म जंगल की शहजादी किस मजमूए में शामिल है? शोला व शबनम, नक्शो निगार, अर्शो फर्श, आयातो नगमात। बताइए जोश की नज्म जंगल की शहजादी। देखिए जंगल की शहजादी ये जो है जोश के शेरी मजमूए नक्शो निगार में शामिल है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा जी। और ये एक पाबंद नज्म है, जंगल की शहजादी ये एक पाबंद नज्म है। अगला सवाल, चांद तारों का बंद किसकी नज्म है? नुलमिम राशिद, मखदूम, मिराजी, जोश। बताइए तो चांद तारों का बंद ये मखदूम मुहियुद्दीन की नज्म है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मखदूम मुहियुद्दीन 1908 में हैदराबाद में पैदाइश, 1969 में दिल्ली में वफात, तदफीन अमल में आई थी हैदराबाद में। मखदूम के शेरी मजमूए आपको याद रखने हैं, सुर्ख सवेरा, गुलेतर, बसाते रक्स, ये सब शेरी मजमूए हैं। मखदूम की एक नसरी किताब भी है, कौन सी? टैगोर और उनकी शायरी। टैगोर और उनकी शायरी है मखदूम मुहियुद्दीन की नसरी किताब है। अगला सवाल, दर्जा झेल में किनको उनकी वसीयत के मुताबिक नजर आतिश किया गया था? मखदूम, जोश, मिराजी, नून राशिद। देखिए नून राशिद 1910 में पैदा हुए थे, 1975 में इनकी वफात हो गई थी लंदन में। और इन्होंने कहा था मुझे नजर आतिश कर देना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा जी। और इनका जो तखल्लुस था, गुलाब तखल्लुस था इनका। इनके शेरी मजमूए नून में राशिद के शेरी मजमूए कौन कौन से हैं? मावरा, ईरान में अजनबी, गुमा का मुमकिन और ला इंसान। ये चार शेरी मजमूए आपको नून में राशिद की याद रखने। रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिए। मावरा, ईरान में अजनबी, गुमान का मुमकिन और ला इंसान, ये सब नून में राशिद के शेरी मजमूए हैं। मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार का पहला तखल्लुस क्या था? अरशद, मिराजी, लुत्फ, साहिरी। बताइए तो मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार, इनको लोग मिराजी के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका इब्तिदाई तखल्लुस साहिरी था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये 1912 में पैदा हुए थे, 1949 में इनकी वफात हो गई थी जी। लुत्फ ये किनका तखल्लुस है? लुत्फ, तो लुत्फ जो है ये मीर अहमद देहलवी का तखल्लुस है जी। अगला सवाल, मिराजी को अदबी गांधी का लक़ब किसने दिया था? रशीद अहमद सिद्दीकी, नून में राशिद, मखदूम मुहियुद्दीन, आलम सुरूर। मिराजी को अदबी गांधी का लक़ब किसने दिया था? तो नून में राशिद ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और मिराजी की शायरी को तरक्की पसंदों ने जिनसी गिलाजत का ढेर करार दिया है। मिराजी की जो शायरी थी उसको तरक्की पसंद तारीख से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने जिनसी गिलाजत का ढेर करार दिया है। अगला सवाल, मंदरजा झेल में किसका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से है? नून में राशिद, मिराजी, मखदूम मुहियुद्दीन, सलाम मछली शायरी। 69। देखिए तरक्की पसंद तहरीक से किनका ताल्लुक है इसमें? तो इसमें जो है मखदूम मुहियुद्दीन का ताल्लुक जो है तरक्की पसंद तहरीक से है। नून में राशिद, मिराजी ये दोनों जो है हल्का अरबाब ज़ौक़ के जो पेश रहने वाले थे, तो नून में राशिद का, मिराजी का हल्का अरबाब ज़ौक़ से ताल्लुक है। अगला सवाल, खुद नविश्त इस आबाद खराबे में किस रिसाले में शाये हुई थी? मखजन, सौगात, शरफुन, जमाना। बताइए खुद नविश्त इस आबाद खराबे में, ये खुद नविश्त किनकी है? अख्तरुल ईमान साहब की है। और ये शाये किस में हुई थी? खुद नविश्त ये शाये हुई थी सौगात में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा जी। रिसाला सौगात के मुदीर कौन थे? कमेंट करिए आप लोग। रिसाला सौगात के मुदीर अख्तरुल ईमान साहब 1915 में बिजनौर में पैदा हुए थे, 1997 में मुंबई में इनकी वफात हो गई थी। अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ गर्दाब। इसके अलावा कौन सी है? तारीख सैयारा,
आबे जो, बिनते लम्हात, नया आहंग, यादें, ये सारे शेरी मजमूए जो अख्तरुल ईमान के हैं। और सौगात के मुदीर थे महमूद अयाज साहब। अगला सवाल, वीराने किस तरह की किताब है? तनकीदी मज़ामीन, सफरनामा, नावल, अफसानवी मजमुआ। तो देखिए, वीरानो जो है ये अफसानवी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किनका अफसानवी मजमुआ है? तो सैयद एहतशाम हुसैन का अफसानवी मजमुआ है ये वीराने। और सैयद एहतशाम हुसैन का शेरी मजमुआ है रोशनी के दरीचे, साहिल और समंदर, ये सफरनामा सैयद एहतशाम हुसैन का। अगला सवाल, सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश कब हुई? 1912, 1925, 1922, 1904 बताइए। सैयद एहतशाम हुसैन ये पैदा हुए थे कब? 1912 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा जी। आजमगढ़ में पैदा हुए थे ये, और 1972 में अलीगढ़ में इनकी वफात हो गई थी जी। 1922 में वजीर आगा की पैदाइश हुई है। 1925 में रशीद हसन खान की पैदाइश हुई है। 1904 में मजनू गौरखपुरी की पैदाइश हुई है। जमील मजहरी की पैदाइश हुई है। और इम्तियाज अली खान अर्शी की पैदाइश हुई है। शौकत थानवी की पैदाइश हुई है। सब 1904 में पैदा हुए थे। अगला सवाल, मंदरजा झेल में गलत जुमरे की निशानदेही कीजिए। तनकीदी इशारे आलम सुरूर, तनकीदी जायजे एहतशाम हुसैन, शौक़े जुनून रशीद हसन खान, गंज सोख्ता शमसुर रहमान। गलत जुमरा कौन सा ये आपसे पूछा जा रहा है? देखिए, तनकीदी इशारे ये आला अहमद सुरूर की है। तनकीदी जायजे ये सैयद एहतशाम हुसैन की है। ज़ौक़े जुनू, तो ज़ौक़े जुनू जो है ये जो रशीद हसन खान की नहीं है, बल्कि ये आला अहमद सुरूर का शेरी मजमुआ ज़ौक़े जुनू। तो सवाल के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गंज सोख्ता ये शमसुर रहमान फारूकी की आती, ये भी दुरुस्त है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा सवाल के अकॉर्डिंग। अगला सवाल, शमसुर रहमान फारूकी को पद्मश्री से कब नवाजा गया? 1986, 1996, 2018, 2009 बताइए। शमसुर रहमान फारूकी को पद्मश्री, तो पद्मश्री से इनको 2009 में नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 1986 में फारूकी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। 1996 में सरस्वती सम्मान मिला था जी। 1996 में सरस्वती सम्मान, 1986 में साहित्य अकेडमी, 2009 में पद्मश्री जी। और शमसुर रहमान फारूकी को जो पाकिस्तान का एक अवार्ड भी मिला, उस अवार्ड का नाम बताइए आप लोग। अगला सवाल, फारूकी साहब की किताब सवार सिर्फ के एतबार से क्या है? शेरी मजमुआ, तनकीदी मज़ामीन, उर्दू ज़बान व अदब, अफसानवी मजमुआ। शमसुर रहमान फारूकी, शमसुर रहमान फारूकी की जो किताब सवार है ये अफसानवी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा जी। शमसुर रहमान फारूकी 1935 में पैदा हुए थे। 2020 में इनकी वफात हो गई थी जी। फारूकी के 4 शेरी मजमुए हैं। देखिए, शमसुर रहमान फारूकी का एक नावल कई चांद थे सरे आसमां, एक अफसानवी मजमुआ सवार के नाम से, और 4 शेरी मजमुए। कौन कौन से? गंज सोख्ता, सब्ज अंदर सब्ज, चार सिम करिया का, आसमान मेहराब, ये शेरी मजमुआ है। और फारूकी की किताबें तनकीद के ऊपर, उर्दू अदब के ऊपर तो बहुत सारी है जो आप लोग जानते हैं। अगला सवाल, हमारा पहलवान सुखन मर गया, ये जुमला किसने कहा था सौदा की वफात पर? शाह हातिम, खान आजम, कुली खान, वली तकनी। बताइए। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा जी। जब मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की वफात हो गई थी तो उस्ताद मोहतरम शाह हातिम ने कहा था ये जुमला। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। शाह हातिम, खान आरजू, कुली खान सानी, ये 4 उस्ताद थे मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा साहब की जी। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा 1712 में दिल्ली में पैदा हुए थे। 1781 में लखनऊ में इनकी वफात हो गई थी। अगला सवाल, सौदा के अजदाद का पेशा क्या था? तबावत, सिपाहगिरी, मौलवी, इनमें से कोई नहीं। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के आबाओ अजदाद जो थे इनका पेशा था सिपाहगिरी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और सौदा का जो वो है मजमुआ, शेरों का मजमुआ, उसका नाम है सबीले हिदायत। अगला सवाल, सौदा को साहिब यदे बैजा किसने कहा? मीर, मीर हसन मसहफी, मिर्जा अली लुत्फ। बताइए, 78 का जवाब दीजिए। तो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को साहिब यदे बैजा कहा था किसने? मीर हसन ने। किसने कहा? मीर हसन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और मीर तकी मीर ने सौदा को सर आमद शुअराए हिंदी कहा है। मसहफी ने सौदा को कसीदे का नक्काशे अव्वल कहा है। अगला सवाल, हुआ जब कुफ्र साबित है व तमगाए मुसलमानी, इस शेर को मंदरजा झेल मिसरे से पूरा कीजिए। बताइए।
वह जब कुफ्र साबित है वह तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जिनारे तस्बीह सुलेमानी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आपको ये बताना है ये किनका कसीदा है, ये बताइए आप लोग। अगला सवाल, कसीदे के लिए कम से कम अशार कितने होने चाहिए? 7, 5, 21, 9 बताइए। कसीदे के लिए कम से कम कितने अशार होने चाहिए? तो 21। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कसीदे में ज्यादा अशार की कोई हद नहीं है जी। जिस तरह से गजल में कम से कम 5 अशार जरूरी है, कसीदे में कम से कम 21 अशार जरूरी है, ये चीज आप जान लीजिए। अगला सवाल, उर्दू का पहला कसीदा को शायर कौन है? वली तकनी, मीर तकमीर, मिर्जा रफी सौदा, कुली कुतुब शाह। उर्दू का पहला कसीदा को शायर, उर्दू का पहला कसीदा को शायर है कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ अगर ये रहता उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा को, तब मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। उर्दू का पहला कसीदा को शायर कुली कुतुब शाह जी। और कुली कुतुब शाह के कसीदों की तादाद कितनी है? 12 है जी, ये चीज आप याद रखें। कुली कुतुब शाह कब पैदा हुए थे? कुली कुतुब शाह ये पैदा हुए थे 1565 में। 1611 में कुली कुतुब शाह की वफात हो गई थी। यह सवाल, मंदरजा झेल में कौन सा नावल प्रेमचंद का नहीं है? असरार महाविद, मंगल सूत्र, गौदान, शिकस्त बताइए। कौन सा नावल मुंशी प्रेमचंद का नहीं पूछा जा रहा है? देखिए, असरार महाविद मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल है। मंगल सूत्र ये मुंशी प्रेमचंद का आखिरी नामुकम्मल नावल है। गौदान मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नावल है। शिकस्त इनका नहीं है, बल्कि शिकस्त इनका है, ये कृष्णचंद की नावल है। तो असरार महाविद मुंशी प्रेमचंद का पहला अधूरा नावल, मंगल सूत्र मुंशी प्रेमचंद का आखिरी अधूरा नावल, गौदान मुंशी प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल। तो इस तरह से चीजें आपको याद रखनी है। अगला सवाल, मंदरजा झेल में कौन सा खिताब सर सैयद का है? बताइए, कौन सा खिताब सर सैयद का है, ये पूछा जा रहा है आपसे। सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा हुए थे जी। वफात कब हुई है सर सैयद अहमद खान की, बताइए तो आप लोग। देखिए, जवादुद्दौला कहा जाता है सर सैयद अहमद खान को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नजमुद्दौला, दबीरुल मलिक, निजाम जंग, ये सारे खिताब किनके हैं? ये गालिब के खिताब हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। जवादुद्दौला और आरिफ जंग ये दो खिताब है सर सैयद का। रिपीट कर रहा हूँ, जवादुद्दौला, आरिफ जंग, आरिफ जंग ये दो खिताब सर सैयद का है। नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निजाम जंग ये 3 खिताब है मिर्जा गालिब के। अगला सवाल, सर सैयद कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली, अलीगढ़, पानीपत, लखनऊ बताइए। तो सर सैयद पैदा हुए थे 1817 में दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और 1898 में इनकी वफात हो गई थी अलीगढ़ में। तो सर सैयद पैदा किस तारीख में हुए थे? बिल्कुल डेट बताइए आप लोग। तो ये पैदा हुए थे 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर 1817 को ये दिल्ली में पैदा हुए थे और 27 मार्च 1898 में अलीगढ़ में इनकी वफात हो गई थी सर सैयद अहमद खान की। एक एग्जाम में डेट पूछा था 17 अक्टूबर, इसलिए मैंने बताया आपको, तो आपको डेट याद रखना है। अगला सवाल, सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? सैयद हादी, ख्वाजा फरीदुद्दीन, सैयद मोहम्मद खान, मीर मुत्तकी। तो सर सैयद के वालिद का नाम था मीर मुत्तकी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा जी। दादा का नाम था सैयद हादी, नाना का नाम था ख्वाजा फरीदुद्दीन और सैयद मोहम्मद खान ये बड़े भाई थे सर सैयद के, जिन्होंने अखबार निकाला था सैयदुल अखबार। अगला सवाल, मंदरजा झेल में कौन सा इंशाइया सर सैयद का नहीं है? फ्रेंड्स, जो लोग बाद में जुड़े हैं वो लोग क्लास शुरू से देख लीजिएगा। पूरे 100 सवाल आज के इसमें, ये सारे इंपोर्टेंट सवाल हैं। बहुत आपके एग्जाम में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे ये सारे सवाल। तो शुरू से देख लीजिएगा। जो लोग बाद में जुड़े हैं, जो लोग बाद में जुड़े उन सभी को अस्सलाम वालेकुम। बताइए, मंदरजा झेल में कौन सा इंशाइया सर सैयद का नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है? देखिए, कौन सा इंशाइया सर सैयद का नहीं पूछा जा रहा है ना। तो देखिए, इसके अंदर जो है गुजरा हुआ जमाना भी सर सैयद का है, उम्मीद की खुशी भी सर सैयद का है, बहस और तकरार भी सर सैयद का है, चारपाई इनका नहीं है, बल्कि चारपाई रशीद अहमद सिद्दीकी का है। तो सवाल के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सर सैयद ने अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम की बुनियाद कब रखी? 24 मई 1875, 24 अप्रैल 1875, यकुम जून 1875, यकुम जनवरी 1878।
सर सैयद ने अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम की बुनियाद कब रखी? ये रखी थी इन्होंने 24 मई 1875 को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा जी। 24 मई 1875 को मदरसतुल उलूम की बुनियाद रखी गई थी जी। ये आप याद रखें। अगला सवाल, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? पारसा बेगम, अजीजुन्निसा बेगम, इज्जतुन्निसा बेगम, उमराव बेगम। बताइए तो। सर सैयद की वालिदा का नाम, तो सर सैयद की वालिदा का नाम था अजीजुन्निसा बेगम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा जी। अजीजुन्निसा बेगम सर सैयद की वालिदा का नाम था, और पारसा बेगम ये सर सैयद की बीवी का नाम था। पारसा बेगम ये सर सैयद की बीवी का नाम था। अजीजुन्निसा बेगम सैयद की वालिदा का नाम था। और इज्जतुन्निसा बेगम, तो इज्जतुन्निसा बेगम ये गालिब की वालिदा का नाम है इज्जतुन्निसा। उमराव बेगम गालिब की बीवी का नाम है। तो इस तरह से आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। अजीजुन्निसा सर सैयद की वालिदा, इज्जतुन्निसा मिर्जा गालिब की वालिदा, पारसा बेगम सर सैयद की बीवी, उमराव बेगम मिर्जा गालिब की बीवी। अगला सवाल, मुसाफिरान लंदन पहली बार किताबी शक्ल में कब शाये हुआ? 1870, 1880, 1931, 1961। बताइए। मुसाफिरान लंदन, तो ये सर सैयद अहमद खान का सफरनामा है, आप लोग जानते हैं। और ये कई रिसालों में शाये हो चुका था पहले। किताबी शक्ल में कब शाये हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किताबी शक्ल में ये 1961 में शाये हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सवाल देखिए क्या है, मुसाफिरान लंदन पहली बार किताबी शक्ल में, तो ये 1961 में किताबी शक्ल में शाये हुआ था। ये चीज आप जानिए। इससे पहले मुसाफिरान लंदन जो है, ये अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट में शाये हो चुका था। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक में शाये हो चुका था। मुसाफिरान लंदन रिसाला तहज़ीबुल अखलाक में भी शाये हुआ है, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट में भी शाये हुआ है, लेकिन किताबी शक्ल में 1961 में शाये हुआ था ये। अगला सवाल, मुसाफिरान लंदन कितने किस्तों पर मुश्तमिल है? 10, 12, 8, 16। बताइए। मुसाफिरान लंदन ये 12 किस्तों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, बस 10 सवाल बचे हुए, आप लोग वीडियो में बने रहिए। मंदरजा झैल में कौन सी तसनीफ सर सैयद की नहीं है? ताज़िरात हिंद, असबाब बगावत हिंद, असारुस सनादी, सरकशी जिला बिजनौर। कौन सी नहीं पूछा जा रहा है ना। देखिए, असबाब बगावत हिंद भी इन्हीं की है, असारुस सनादी भी इनकी है, सरकशी जिला बिजनौर भी इनकी है। ताज़िरात हिंद इनकी नहीं है, बल्कि ये मुफ्ती नसीर अहमद की है। तो सवाल के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सर सैयद ने किस किताब में 45 बादशाहों का जिक्र किया है? असारुस सनादी, असबाब बगावत हिंद, जाम जम, फ़तवात अहमदिया। बताइए। सर सैयद ने एक ऐसी किताब लिखी है जिसके अंदर 43 बादशाहों का जिक्र है, और इस किताब का नाम है जाम जम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और ये फारसी में है, ये किताब जो है फारसी में, ये चीज आप याद रखें। रिसाला असबाब बगावत हिंद ये मुरादाबाद में लिखा गया था, रिसाला असबाब बगावत हिंद। और ये किताब अवामुन्नास के लिए नहीं था, ये भी आप याद रखें। सवाल, सर सैयद ने किस किताब में मई 1857 से अप्रैल 1858 तक के गदर के हालात कलमबंद किए? असबाब बगावत हिंद, सरकशी जिला बिजनौर, दस्तंबू सीरत फरीदिया। बताइए जी। तो जो 1857 की गदर हुई थी उसमें जो हालात थे, उस किताब को इन्होंने सरकशी जिला बिजनौर में कलमबंद किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और यही काम गालिब ने दस्तंबू में किया है। जो सवाल है, अगर यही सवाल गालिब से मुताल्लिक आए तो उस किताब का नाम है दस्तंबू। ये आप अच्छे से क्लियर रखिए माइंड को। ये बिल्कुल सवाल यही होगा, सर सैयद की जगह गालिब दे दिया जाएगा तो दस्तंबू जवाब होगा। दस्तंबू गालिब की है, रोजनामचा उसी सब में। और सरकशी जिला बिजनौर ये सर सैयद की है। अगला सवाल, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक पहली बार कब शाये हुआ? 1870, 1869, 1871, 1875। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक 1870 में शाये हुआ था पहली बार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 24 दिसंबर 1870 को बनारस से शाये हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपको बनारस याद रखना है। अलीगढ़, गाजीपुर ऑप्शन में होगा, आपको बनारस टिक करना है। पहली बार रिसाला पहली बार सवाल में हो, पहली बार, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। पहली बार रिसाला तहज़ीबुल अखलाक 1870 में बनारस से शाये हुआ था जी। अगला सवाल, मंदरजा झैल में सर सैयद का तखल्लुस निशानजद कीजिए। लुत्फ, आही, शाद, गुलाब। बताइए।
तो सर सैयद का तखल्लुस है इसके अंदर आही, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लुत्फ मीर अमन का है। शाद इनका तखल्लुस नाम बताइए। गुलाब किनका है? गुलाब मैंने बताया था अभी, नून में बाशिर का है। शाद का असल नाम क्या था बताइए आप लोग? शाद। अगला सवाल, मंदरजा झेल में कौन सर सैयद के रुफका में से नहीं है? मौलवी चिराग अली, अनायतुल्लाह खान, सैयद मेहदी अली खान, अकबर इलाहाबादी। सर सैयद के रुफका में से नहीं है तो अकबर इलाहाबादी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सर सैयद ने मुंसिफी का इम्तिहान कब पास किया? 1840, 1838, 1839, 1842। तो सर सैयद ने मुंसिफी का इम्तिहान पास किया था 1840 में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सर सैयद को उर्दू नस्र का मुरिस आला किसने करार दिया है? मुफ्ती नसीर अहमद, मोहम्मद हसन आजाद, अल्ताफ हुसैन अली, अल्लामा शबीर नमानी। तो सर सैयद को उर्दू नस्र का मुरिस आला कहा था अल्ताफ हुसैन हाली ने, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मौलाना आजाद ने शायरी में किनसे इस्लाह ली थी? दाग देहलवी, अल्लामा इकबाल, अकबर इलाहाबादी, शाद अजीम आबादी। तो मौलाना आजाद ने शायरी में इस्लाह ली थी किनसे? दाग देहलवी से और अमीर मीनाई से। इसके अंदर दाग है तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अमीर मीनाई से भी इस्लाह ली थी। मौलाना आजाद 1888 में मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए थे। 1958 में दिल्ली में इनकी वफात हो गई थी। किनकी? मौलाना आजाद की। अगला सवाल, रिसाला अल हिलाल का पहला शुमारा कब शाये हुआ? 13 जुलाई 1912, 12 जुलाई 1913, 13 अप्रैल 1916, 12 नवंबर 1916। आखिरी सवाल है, ये गलत नहीं करिएगा। देखते हैं किसका सही होता है। रिसाला अल हिलाल का पहला शुमारा बताइए। रिसाला अल हिलाल का पहला शुमारा जी, ये 13 जुलाई 1912 को शाये हुआ था। पहला शुमारा 13 जुलाई 1912 को। कहां से? कलकत्ता से। आपको जगह भी याद रखना है, ये कलकत्ता से शाये हुआ था, ये चीज आप जहन में रखें। तो अल हिलाल, अल बलाग, ये दोनों रिसाले मौलाना आजाद के थे। अल मिसबाह ये भी इन्हीं का था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, लास्ट में लाइक जरूर करके जाइएगा। अभी इंशाल्लाह और भी इस तरह की क्लास आएगी, आप लोग कमेंट भी जरूर करिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 9990728432। रिपीट कर देता हूँ 9990728432। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम।